भगवत गीता चैप्टर 6। एक सवाल है आपसे, कितने दिनों से आपका मन बिल्कुल शांत नहीं हुआ? हर वक्त कुछ ना कुछ चलता रहता है मन में। काम की चिंता, रिश्तों का तनाव है, कल क्या होगा उसका डर है, कल का किया मैंने उसका पछतावा भी है। मन कभी रुकता ही नहीं है, चंचल है ना। 5000 साल पहले अर्जुन ने भी यही कहा था। श्री कृष्ण ने बताया मन को काबू करने का विज्ञान, इट इज़ अ साइंस, प्योर साइंस। भगवत गीता का चैप्टर 6 ध्यान योग, मेडिटेशन। आज सीखेंगे आप मन के मालिक कैसे बनेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटिवेटेड बाय भगवत गीता में। अब तक आपने सीखा चैप्टर 1 अर्जुन का टूटना, चैप्टर 2 आत्मा का सच, चैप्टर 3 कर्म का महत्व, चैप्टर 4 ज्ञान की आग, चैप्टर 5 मन की मुक्ति। अब अध्याय 6 में श्री कृष्ण कहते हैं ध्यान कैसे करें, मन को कैसे स्थिर करेंगे आप, आत्मा से कैसे जुड़ें। इस चैप्टर में 47 श्लोक हैं। मैं कोई भी संस्कृत का श्लोक आपको पढ़ के नहीं बताता हूँ, आपको वो पढ़ना पड़ेगा, लेकिन मैं हिंदी में मतलब बताऊँगा जो आपकी बेचैन ज़िंदगी को शांत कर सकता है। चलिए शुरू करते हैं। खुद अपने दोस्त बनना पड़ेगा आपको। अपने आप को अपना उद्धार करो, अपने आप को नीचे मत गिराओ, क्योंकि आत्मा आपकी दोस्त है और आत्मा ही आपकी दुश्मन है ना। समझने वाली बात है, जिसने अपने मन को जीत लिया ना, उसके लिए आत्मा दोस्त है। जिसने नहीं जीता उसके लिए आत्मा दुश्मन के जैसे है। प्रोक्रास्टिनेशन है ना, खुद का दुश्मन। निगेटिव सेल्फ टॉक्स आप करते हैं, खुद के दुश्मन बन जाते हैं। खुद का पे ही भरोसा नहीं करते, खुद के ही दुश्मन हैं आप। और जब आप खुद पर डिसिप्लिन रखते हो तो आप अपने सबसे अच्छे दोस्त हो जाते हो। क्या सीखते हैं हम? किसी और का इंतज़ार मत करो, खुद अपना हाथ थाम लो, खुद अपना उद्धार करो। बी योर बेस्ट फ्रेंड। कृष्ण कहते हैं योगी को चाहिए कि वो एक एकांत में, अकेले में मन और आत्मा को काबू में करके हमेशा ध्यान करे। ध्यान के लिए ज़रूरी है पहला एकांत, खुद से बातें कीजिए। थोड़ा अकेला समय, फ़ोन से दूर, नॉइज़ से दूर। दूसरा नियमितता, कंसिस्टेंसी, रोज़ करो, हर दिन करो। तीसरा इच्छाओं को रोको। ध्यान के वक्त मुझे यह चाहिए कि ये भाव छोड़ दो, बस उसी पल में रहो। वेयर यू आर, आप जहाँ पर हैं वहीं पर आपको रहना है। आज के दौर में बस 5 से 10 मिनट सुबह, फ़ोन बंद, आंखें बंद, सांस पर ध्यान, इतना काफ़ी है शुरुआत करने के लिए। ध्यान कोई जादू नहीं है, ये एक डेली प्रैक्टिस है। जैसे जिम जाते हो ना शरीर के लिए, ध्यान है मन का जिम। रोज़ करो, फ़र्क दिखेगा। संतुलन रखना बहुत ज़रूरी है, और वो कैसे रखें? जो खाने पीने में, कर्म करने में, सोने जागने में संतुलन रख लेता है ना, उसका योग दुखों को नष्ट कर देता है। संतुलन, बैलेंस, यही सीक्रेट है। ना बहुत ज़्यादा खाओ, ना भूखे रहो, ना बहुत ज़्यादा सो, ना नींद में रहो, ना बहुत ज़्यादा काम करो, ना आलस आएगा। हर रोज़ बैलेंस, हर चीज़ में संतुलन होना चाहिए। यही योग का रास्ता है, बैलेंस एवरीवेयर। आज की दुनिया में एक्सट्रीम में जीते हैं हम। बिंज वॉच टीवी, भैया ये क्रैश डाइट करना है। गीता कहती है बीच का रास्ता चुनो, मॉडरेशन ही विजडम है। हर चीज़ की एक मात्रा होती है, उसे पहचानो, उस मात्रा में जियो। यही सबसे बड़ी हेल्थ और हैप्पीनेस का रहस्य है। जैसे हवा ना होने पर दिए की लौ नहीं हिलती, ऐसे ही ध्यान में लगे हुए योगी का मन स्थिर रहता है। ये कृष्ण कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, और वो जो कह रहे हैं वो सत्य कह रहे हैं। एक दिया बिल्कुल शांत कमरे में लीजिए, टच से मस उसकी लौ नहीं होती। आपने देखा होगा, कोई तारीफ मिली, लौ नहीं हिली, कोई बुराई हुई, लौ नहीं हिली।
सक्सेस मिली, लौ नहीं हिली, फेलियर आया, लौ नहीं हिली। वो ऐसे है ना, लौ जो दिया एक कमरे के अंदर पे है, वैसे हमें अपने आप को रखना है। ध्यान का गोल ही यही है कि हम उस दिए जैसे बने, दुनिया चाहे जो भी करे, हमें अपना मन शांत रखना है। हे कृष्ण, मन बहुत चंचल, हठी और बलवान है, इसे वश में करना हवा को रोकने जितना कठिन है। अर्जुन कह रहे हैं ये मन को रोकना हवा को मुट्ठी में बंद करने जैसा है। मेडिटेशन करने बैठे और मन में आ रहा है ऑफिस का काम है, खाने में क्या बनाना है, इंस्टाग्राम पे क्या हुआ होगा, होता है ना ऐसा। यही होता है सबके साथ, अर्जुन के साथ भी यही था। ध्यान में मन का भटकना नॉर्मल है। हर बार जब मन भटके और तुम वापस लाओ, वही ध्यान है। मन अगर भटक रहा है उसको वापस ले आओ, धीरे धीरे वापस ले आओ, स्लोली। कृष्ण क्या कहते हैं अर्जुन की इस बात पे? वही कहते हैं, हे महाबाहु, मन चंचल है, काबू करना कठिन है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से इसे वश में किया जा सकता है। 2 चीज़ें चाहिए। पहला, अभ्यास, प्रैक्टिस, रोज़ करो, बार बार करो। दूसरा, वैराग्य, चीज़ों से, रिजल्ट से थोड़ी दूरी बनाइए आप। अभ्यास प्लस वैराग्य इज इक्वल टू मन पर काबू। क्या? अभ्यास प्लस वैराग्य, मन पर काबू। मिल गया सॉल्यूशन। जिम में एक दिन जाने से मसल्स नहीं बनती, रोज़ जाने से बनती है ना। मन को काबू करना ओवरनाइट जॉब नहीं है। हर दिन थोड़ा थोड़ा, हर दिन बेहतर, धीरे धीरे मन आपका दोस्त बन जाएगा। दिमाग में आता है, अगर मैं गिर जाऊं तो फिर क्या होगा? कृष्ण क्या कहते हैं? हे पार्थ, अच्छा काम करने वाले को ना इस लोक में नाश होता है, ना उस लोक में नाश होता है। भलाई करने वाला कभी बुरी गति को नहीं जाता है। श्री कृष्ण कह रहे हैं, जो भी अच्छा किया वो कभी बर्बाद नहीं होता। तुमने ध्यान किया फिर छूट गया, वो प्रैक्टिस कहीं नहीं गई। कोई भी अच्छा प्रयास कभी वेस्ट नहीं होता। मेरी मेहनत बेकार हो गई, अच्छा कर्म, हर अच्छी कोशिश तुम्हारे खाते में जमा है। खाता कभी खाली नहीं होता। योगी तपस्वियों से भी बड़ा है, ज्ञानियों से भी बड़ा है। इसलिए हे अर्जुन, तुम योगी बनो। ये श्री कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन से। सभी योगियों में जो अंतर्मन से मुझे लीन होकर श्रद्धा से मुझे भजता है, वो सबसे श्रेष्ठ योगी है। सबसे बड़ा योगी वो है जो हर पल में भगवान को याद रखता है। ऑफिस जाते हुए भगवान को याद रखता है, खाना खाते हुए शुक्रगुजार होता है भगवान का, जो मुसीबत में टूटता नहीं क्योंकि जानता है कि भगवान मेरे साथ है। यही है सबसे बड़ा योग, यही है सबसे बड़ी साधना। हर काम में, हर पल में भगवान को याद रखो। ना मंदिर चाहिए, ना जंगल चाहिए, बस एक जुड़ा हुआ दिल चाहिए भगवान के साथ। इस अध्याय के मेन पॉइंट्स क्या हैं? छठे अध्याय के 7 अनमोल सबक मैं आपको बताता हूँ। पहला, तुम खुद अपने दोस्त भी हो और दुश्मन भी, अपना उद्धार खुद करोगे। ध्यान रोज करो एकांत में शांत मन से। तीसरा, हर चीज में संतुलन, बैलेंस, मॉडरेशन ही विजडम है। 4, दिए की लौ जैसा मन, स्थिर, शांत, अडिग। 5वां, मन का भटकना नॉर्मल है, अभ्यास और वैराग्य से काबू होता है। 6th, कोई अच्छा कर्म कभी बर्बाद नहीं होता। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हर पल भगवान को याद रखो, यह सबसे बड़ा योग है। तो दोस्तों, चैप्टर 6 का सबसे बड़ा संदेश है, आप मन को दुश्मन मत बनने दो। रोज थोड़ा ध्यान करो और हर पल भगवान को याद रखो। आज से ही बस 5 मिनट सुबह उठकर आंखें बंद, सांसों पर ध्यान और मन में एक विचार कि मैं ठीक हूँ, भगवान मेरे साथ है, ये सोचना है आपको। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए आप रोज़ ध्यान करते हैं या आज से शुरू करोगे। चैप्टर 7,
ज्ञान विज्ञान योग पर है, जिसमें कृष्ण बताएंगे वो क्या है और उनकी माया क्या है। उस वीडियो को ज़रूर देखना। जय श्री कृष्ण।